दोस्तों नमस्कार। इंडिया मोबाइल न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रावेर निर्वाचन क्षेत्र की। इस रावेर निर्वाचन क्षेत्र की कुछ खास बातें हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से केला व्यापारी और केले की जो फसल लेने वाले किसान हैं उनका यहाँ पर रहना और उनका यहाँ पर उत्पादन करना ज़्यादा मात्रा में है। वहीं पर रेलवे कर्मचारी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और तरह तरह के कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। देखा जाए तो पिछले कई सालों से ये बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ के दिग्गज नेता एकनाथ राव खड़से की बहू पिछली दफा यहाँ पे सांसद रह चुकी है, इस बार भी फिर वो अपना भाग्य आजमा रही है। इन्हीं के विरोध में डॉक्टर उल्लास पाटिल बार बार लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एक बार वो सांसद भी बन चुके हैं, जो जब 14 महीने की सरकार थी उसके बाद उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। उसी की वजह से आज इस बार उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया। दोनों भी एक ही समाज से हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए तो एकनाथ राव खड़से का यहां पर दबदबा होने की वजह से इस निर्वाचन क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। पिछले दिनों एकनाथ राव खड़से अपने निजी स्वास्थ्य की वजह से मुंबई में एडमिट थे। इन्हीं दौरान कई बातें घटित हुई। डॉक्टर उल्लास पाटिल जो रेस में थे वो आगे दिखाई दे रहे थे। खड़से के खेमे में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही एकनाथ राव खड़से परसों अपने निर्वाचन क्षेत्र में आए तो इन कार्यकर्ताओं में उत्साह फैल गया और वातावरण बदल गया। और इसी के बीच कल नितिन गडकरी की जो सभा हुई उसमें ये दिख रहा था कि स्पष्ट रूप से एक रक्षा खड़से का पलड़ा भारी दिख रहा था। लेकिन वहीं डॉक्टर उल्लास पाटिल भी कई दिनों से अपना प्रचार लोगों में मिलकर कर रहे हैं, तो उनका भी आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है कि वो भी कहते हैं कि इस क्षेत्र से वो चुनकर आएंगे। अब देखना यह है कि लेवा पाटिल समाज से लबालब भरा ये निर्वाचन क्षेत्र दोनों लेवा समाज के उम्मीदवार है, किसे सांसद बनाता है, फिर एक बार भाजपा पे विश्वास दिखाता है या फिर एक बार राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने वाले डॉक्टर उल्लास पाटिल इनकी और अपना कॉल देता है। विरोधक जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं कि जीएसटी हो, नोटबंदी हो, इस तरह के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा, इस तरह की वो बातें खड़े करते हैं, तो क्या किस तरह से जवाब नहीं? हम इस पे तो बात करने के लिए हम तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो भी सरकार ने डिसीजन लिया है नोटबंदी के लिए, लेकिन आज मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों को खुल के बता रही हूँ कि नोटबंदी किस लिए की। आज अगर सर्वसामान्य लोगों को और गरीब लोगों को अगर उनका हक देना होगा या योजनाएं उन तक पहुँचानी अगर होगी तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। आज वो लोगों को लग रहा है कि ये गलत चीज है, लेकिन इन फ्यूचर यही चीजें लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि आज नोटबंदी होने के कारण और जीएसटी लागू करने के कारण पूरे देश में से 350 जो कंपनियां थी वो बंद करने में आई, क्योंकि उस कंपनियों के तरफ से जो मतलब क्या बोलते हैं, जो फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाए जाते थे जो कि लोगों के हित के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन आज नोटबंदी के कारण काफ़ी चीज़ें ट्रांसफर से आई सामने जो लोगों के लिए बहुत लाभदायक हुई। हमारी अभी जो लड़ाई है वो इस कारण है कि हमें लीड ज़्यादा लाना है और लोगों को उनका जो वोटिंग का अधिकार है वो लोगों को बताना है कि ये देश के हित में आपको वोट करना है। और स्वस्थ होके आए हैं, बहुत अच्छी उनकी भी तबीयत है, तो वो जब तक नहीं थे और जब आए तो कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ा, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? खड़से साहब अभी पिछले 10 दिन में नहीं थे तो काफ़ी मेरी भी निराशा थी और कार्यकर्ता में भी थोड़ा उनको था कि भाव नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये 10 दिन मेरे लिए सभी हमारे जितने नेता है, हमारे जितने पदाधिकारी है, हमारे विधायक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और मुझे भी ये अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा कि 10 दिनों में काफ़ी चीज़ें मैंने भी सीखी कि जो मुझे पता नहीं थी। और आज भाव आने के बाद तो सब थोड़ा बहुत रिलैक्स है, मैं खुद रिलैक्स हूँ क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें उनकी तरफ से अभी हैंडल होने वाली है और उनको पूरा स्टडी है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का कि सामाजिक कहाँ पे क्या है, क्या करना चाहिए, हमने क्या क्या योजना इस 30 सालों में हमने यहाँ पे दी है, पार्टी का वर्कर जो है उसे कैसे हमें एक्टिवली काम में लगाना है, तो ये सब चीज़ें उनको पता है। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा हमें जरूर होगा। थैंक यू। और खास करके बेरोजगार युवक जो हैं, जो पहले थोड़े नाराज थे हमसे, लेकिन 5 साल में उनको किसी को भी नौकरियां नहीं मिली, इसके कारण वो भी हमारे अभी साथ चल रहे हैं। उसके साथ में
जो भी काश्तकार है, किसान है, किसान तो बहुत ही आज मोदी पे ऊपर नाराज है। जिस तरह से उन्होंने वायदे किए थे, झूठे वायदे किए थे, जिसमें उन्होंने न्यूनतम उनको दाम देने के, उनके फसल को वो वायदा किया था, वो अभी वो कर नहीं पा रहे हैं। 2000 रुपये हर महीने में वो देने के लिए उन्होंने तय किया था, वो भी नहीं दे पाए। 6000 रुपये में से 2000 डाल दिए उनके खाते में, लेकिन 2000 दूसरे दिन निकाल लिए उन्होंने। तो इस तरह से किसान में नाराज़गी है, और किसान के लिए जिस तरह से ये इसका पानी का नियोजन होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो यह सब चीज़ देखकर अभी तो राहुल जी पंतप्रधान बनना तय है, और हमारी रावेर लोकसभा की जो है वो जनता जो है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में मुझे चुन के देने के लिए तैयार है। आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि उधर एनसीपी के उम्मीदवार के साथ कांग्रेस के लोग दिखाई नहीं देते, इधर आपके साथ एनसीपी के लोग दिखाई नहीं देते, तो क्या देख रहे हैं इस बात? ये सब जो है, जो आप एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो पूरा उसका पालन दोनों पार्टियां कर रहे हैं। और आज नहीं, बल्कि जब से ये गठबंधन हो गया है, इसको आगाड़ी हो गई है, तो दोनों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। दादा, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वंचित आघाड़ी को खड़ा किया गया है, तो वो वोट अपनी कटिंग होगी इस तरह से, क्योंकि अभी की जन जागृति की जा रही है मुस्लिम समाज में या और किसी अन्य समाज में? नहीं, वो वंचित आघाड़ी जो है ना, उसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ हमारे देश में नहीं। ऐसा लगता नहीं वोट काटेंगे वो नहीं, कुछ कांग्रेस के? कुछ नहीं, सवाल ही नहीं। इसको नहीं देखते? नहीं, नगण्य है वो उसमें कुछ नहीं। दादा, खास कर मतलब ओवैसी की बात जब हम लोग करते हैं, ओवैसी मुस्लिम लोगों को वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये रावेर लोकसभा में बिल्कुल कुछ नहीं है। पूरे हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो सब हमारे 3.5 लाख के 3.5 लाख पूरे कांग्रेस के साथ में। आप एक बार सांसद रह चुके हैं। हाँ। कम समय आपको मिला था, उसके बाद अभी आप एक बार और खड़े थे, निर्दलीय थे तब। हाँ। अब आपको टिकट मिला है पार्टी से। हाँ। और राहुल गांधी जी की सभा भी आयोजित की जा रही है, तो ये पूरी सब बातों को जब आप घूम रहे हो तो कैसा देखते हो बाकी पूरा? वो तो एक तरह की कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वापस लहर आ गई है, और बड़ा उत्साह लोगों में दिख रहा है। और राहुल गांधी की सभा से चेंज होगा, और सब राहुल गांधी की सभा से तो और उसमें ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। अच्छा, तो दादा, आप जीत के बारे में कितने शाश्वत है कि कितनी तरह से आप जीतोगे? जीत तो तय है, और मेरा मत जो है वो राहुल गांधी को पंतप्रधान बनाने के लिए तय है। बिल्कुल, धन्यवाद।